अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन पकौड़ा स्कीवर्स की रेसिपी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ ये बनानी इंतहाई आसान और साथ है। आपके किचन में नॉर्मली जो चीज़ें मसाले मौजूद होते हैं उनके साथ ही मैंने इसको बनाया है। और पकौड़े जो नॉर्मली इफ्तार में हम बना रहे होते हैं, तो इस रेसिपी को भी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हाफ कप के करीब लेंगे बेसन। हाफ कप बेसन लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून फुल भर के हमने ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज धनिया। 3 टेबल स्पून के करीब सब्ज धनिया ऐड करने वाली हूँ। सब्ज धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हम जो चीज़ ऐड करेंगे वो है अंडे की सफ़ेदी। अंडे की जर्दी ऐड नहीं करेंगे, अंडे की सफ़ेदी ऐड करेंगे। अंडे की सफ़ेदी इसको एक्स्ट्रा नरम भी बनाएगी और क्रिस्पी भी। उसके बाद हाफ टी स्पून नमक ऐड करने वाली हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गरम मसाला हाफ टी स्पून ही ऐड करूँगी। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और उसके बाद मज़ीद इसके अंदर 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर आप 2 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाले की मिकदार को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिकदार में हमने पानी ऐड नहीं करना, थोड़ी थोड़ी मिकदार में ऐड करेंगे पानी को। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला भी नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने इसको मैरिनेशन के लिए देना है 10 से 15 मिनट। और इसके अंदर नमक ऐड हमने किया है, तो नमक की वजह से ना ये पानी छोड़ देगा अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम इसको मैरिनेशन के लिए देंगे या अगर आप इसको पहले बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे। तो जैसे वीडियो में आपको मिक्सचर नज़र आ रहा है ना, बस इसी तरह का आपका मिक्सचर भी रेडी होना चाहिए। अब 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए देंगे। 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। मैंने जो चिकन इस्तेमाल किया उसकी मिकदार थी हाफ के जी बोनलेस चिकन का मैंने इस्तेमाल किया और इसको क्यूब्स फॉर्म में हम इसको कट कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट इसको देंगे, इससे ज़्यादा हमने इसको टाइम नहीं देना। 15 मिनट के लिए इसको मैं जो है फ्रिज में रख दूंगी। 15 मिनट के बाद हम इसको चिकन स्टिक्स जो होती हैं नॉर्मल जो उसकी चिकन स्टिक्स मिल जाती हैं उसके ऊपर हम इसको लगा लेंगे। बहुत कम मसालों के साथ बनने वाली बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद लेना है हमने कुकिंग ऑयल या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको बिल्कुल नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने इसको मैरिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। और ये बोनलेस चिकन है, बोनलेस चिकन कुकिंग में बहुत जल्दी कुक हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हम इसको जब अच्छे से एक दफ़ा ये अच्छे से गर्म हो चुका है उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम के ऊपर हम इसको बनाएंगे ताकि चिकन जो है अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो जाए। लो फ्लेम के ऊपर इसको मैंने रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए और 15 से 20 मिनट के अंदर ही ये जो है बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर भी एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया था और ये अंदर से भी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया था। और ये नॉर्मली अगर हम चिकन फ्राई करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, लेकिन जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चिकन कभी भी हार्ड नहीं होगा। ये ना सिर्फ खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा बल्कि बहुत ही नरम बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।